ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। आप इस समय जो प्रेस क्लब के बाहर ये लाइव दृश्य देख रहे हैं, इसमें आपको बता दें हम लोग ये रहबरे खेल के टीचर्स हैं जो लगातार कई दिनों से डिमांड कर रहे हैं। प्रेस क्लब के बाहर यहाँ पर लगातार सरकार से डिमांड की जा रही है कि इन्हें जस्टिस मिले, प्रोबेशन पीरियड को रिड्यूस किया जाए। लगातार रहबरे खेल के टीचर्स यहाँ पर डिमांड करते हुए यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि एलजी मनोज सिन्हा से भी इनकी मुलाकात हुई थी, इनका क्या कहना है। लगातार आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों बार बार प्रोटेस्ट करने की नौबत आ रही है? मैम, ये प्रोटेस्ट आपने पूछा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। हम लोगों की एक ही जेन्युइन सी डिमांड है और ये कोई आउट ऑफ वाक कुछ नहीं है, क्योंकि हम जिन स्कूलों में काम कर रहे हैं उन स्कूलों में ऑलरेडी रहबरे तालीम टीचर काम कर रहे हैं हमारे साथ। अगर उनका प्रोबेशन पीरियड 5 साल है और उनको गवर्नमेंट ने रेगुलाइज भी कर दिया 5 साल में और वो एक हैंडसम सैलरी ले रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोबेशन पीरियड 5 ईयर्स, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? हमारी ये डिमांड आज की नहीं है, हमारी ये डिमांड पिछले 4 साल से है। जब हमने ये नौकरी ज्वाइन की थी हमने तब भी बोला था कि हमें इनके प्रोविजंस हम नहीं मानेंगे और उस टाइम पे हमारी पॉलिसी में ये लिखा था कि आपकी पॉलिसी को गवर्नमेंट किसी भी समय अमेंड कर सकती है। और मैं समझता हूँ जब कभी भी किसी भी कानून में अमेंडमेंट होती है तो वो मुलाजमों के हक के लिए होती है। उल्टा हमारे इंसाफ की लड़ाई को, हमारे हक की लड़ाई को इन्होंने नहीं देखा। उल्टा इन्होंने 7 महीने पहले एक मेमो निकाल दिया जिसमें यह लिख दिया कि हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे। मैं पूछता हूं, जब हमने ज्वाइनिंग किया था तब भी वेरिफिकेशन हुई थी, सीआईडी वेरिफिकेशन हुई थी, पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी, विजिलेंस वेरिफिकेशन हुई थी। इन्होंने ये लिख दिया कि हम आपकी सैलरी को 50% बढ़ाएंगे। हम ऑलरेडी 4000 सैलरी ले रहे हैं, 50% का मतलब हुआ 2000 बढ़ाएंगे। इसका मतलब हमारी सैलरी 6000 होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफी है। तीसरी बात इन्होंने लिखी कि हम रहबरे खेल पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अगर ये नौकरियों की बात करते हैं कि युवाओं को नौकरियां देंगे, अगर ये पिछली गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज को ही बंद कर देंगे तो ये नौकरियां कैसे देंगे? चौथी बात जो हमें दोबारा नहीं लगी, इन्होंने ये लिख दिया कि कैबिनेट ने जिन पोस्टों को फ्रीज किया था उनको ये डीप फ्रीज करते हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ किस कैपेसिटी में ये हमारी पोस्टों को डीप फ्रीज कर रहे थे? अगर एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई तो दूसरी गवर्नमेंट का ये काम है कि उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना। उल्टा उस कंटिन्यूशन को तोड़ते हुए इन्होंने उस पॉलिसी को इस तरीके से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश। के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई थी, उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ 29 मई 2022 को हमारी एलजी गवर्नर हाउस में, हमारी श्रीनगर में हमारी मुलाकात डेलीगेशन की हुई थी और वो एक आश्वासन नहीं था, वो एलजी साहब का प्रॉमिस था। अगर एक स्टेट का मुखिया, अगर एक यूनियन टेरिटरी का मुखिया अपने मुंह से, और जब सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जीआईडी के सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी साहब को वहाँ बिठाकर हमारे सिर के ऊपर हाथ रखकर ये बोलते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि 7 दिनों के अंदर मैं आपके फेवर में ऑर्डर ये कर दूंगा और जो मेमो हमारे अगेंस्ट निकला है मैं उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंकूंगा। लेकिन वो वादा भी झूठा निकला। वो डस्टबिन हमें नजर नहीं आया जिसमें उन्होंने वो मेमो फाड़ के फेंका था, वो सिर्फ एक दिलासा था। लेकिन इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है, हम दिलासों में नहीं आएंगे। हम अपना हक जो जायज डिमांड है 5 साल की वो लेकर जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ मरने और मिटने के लिए भी तैयार हैं। तो यहाँ पर इनकी महिलाएं कर्मचारी भी है रहबरे खेल की, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मौसम भी आज सर्द है, बारिश भी हो रही है, फिर भी यहाँ पर ये जुटे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आपका नाम? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया था, उन्होंने भी कहा था कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। क्या लगता है कि कब तक? मैम 29 मई को हम एलजी साहब से मिलने गए थे, उन्होंने कहा था कि विद इन 7 डेज ऑर्डर आएगा आपके हक में होगा, और हमारा हक यही था कि 7 से 5 साल कर दिए जाए। लेकिन वो 8 महीने हो गए, 7 दिन नहीं 8 महीने हो गए, आज दिन तक वो ऑर्डर हमारे हक में नहीं आया। अगर हमारे हक में आया तो आज हम सड़कों पे नहीं होते। एलजी साहब जागो, आपका यूथ रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर आज सड़कों पे है। वजह क्या है? वजह ये गलती यही कि हमने पढ़ाई की है, हमने डिग्रियां की हैं, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यही है हमारी गलती। एलजी साहब अगर
JNK यूटी में ये इतना हल्ला हो रहा है, क्या उन तक कोई न्यूज़ नहीं आ रही है? वो न्यूज़ नहीं देखते हैं, वो सोशल नेटवर्क पे एक्टिव नहीं है, क्या उनको नहीं पता चल रहा कि सड़कों पे क्या हो रहा है? रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर पिछले 32 दिनों से सड़कों पे है। हर नए दिन कभी लाठी चार्ज किया जाता है, कभी कुछ। अगर आप पीछे घुमाओगे कैमरा तो अभी भी पुलिस खड़ी है। वो किस इंतजार में है कि हम नारे लगा रहे हैं तो हम पे लाठियां चलाई जाएंगी? हमारी एक ही डिमांड है, हमारी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा तभी हम सड़कों पे जाएंगे, वरना LG साहब यहाँ से लाशें उठाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे सारे टीचर बीमार हो चुके हैं। इस टाइम मैं खुद हॉस्पिटल से उठ के आई हूँ। ये हालत है हमारी, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी को हम बच्चों को तैयारियां करवाने के बजाय यहाँ पे है ये JNK गवर्नमेंट, ये LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन। कब जागेंगे वो? हमें सिर्फ 5 साल चाहिए और 5 साल लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। या हम मरे हुए जाएंगे या ऑर्डर लेके जाएंगे, एक ही डिमांड है हमारी। तो जैसे कि ये रहबरे खेल के जो टीचर्स हैं यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हमारी डिमांड को पूरी नहीं किया गया तो हम इसी तरह से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करेंगे, या तो हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी या नहीं तो हम इसी तरह के प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार करते रहेंगे। डिमांड इनकी एक ही है कि इनका जो प्रोबेशन पीरियड है उसे कम किया जाए, 7 साल से कम करके 5 साल किया यहाँ पर रहबरे खेल के जो मुलाजिम है वो तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, खेल भी लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध किया गया है। 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल रहबरे खेल की एक आवाज, 5 साल 5 साल रहबरे खेल की एक डिमांड, 5 साल 5 साल रहबरे खेल की एक डिमांड, 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल। इन्हीं में एक अंतर्राष्ट्रीय इन्हीं में से एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है जो यहाँ पर रहबरे खेल के टीचर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या डिमांड है। आपकी क्या डिमांड है सरकार से? मेरी यही डिमांड है। 4 साल आज हो गए हमें ज्वाइन करते हुए डिपार्टमेंट में, 4 साल हमने काम किया, सर्व किया डिपार्टमेंट में। आप मुझे बताइए 202 के तहत जितने भी मुलाजिम लगे थे, गवर्नमेंट ने एक कमेटी फ्रेम की, सिलेक्ट की, कमेटी ने यह फैसला लिया, उनका काम हो गया और हमारा काम आज तक नहीं हो गया। क्या यही सिला मिल रहा है? मैंने भारत के लिए 4 बार भारत को रिप्रेजेंट किया है, 4 बार मैंने भारत को मेडल्स लाए हैं। मैं JNK का पहला एथलीट हूँ। 2006 में बैंकॉक में मैंने इंडिया के लिए मेडल लाया थाई बॉक्सिंग में, मार्शल आर्ट में। दूसरा मेडल मैंने बॉम्बे से लाया, सिल्वर मेडल किक बॉक्सिंग में। तीसरा इंटरनेशनल मेरा भूटान में था, गोल्ड मैंने ताइक्वांडो में लाया। कॉमनवेल्थ गेम्स का मैं टॉर्च बेरर रह चुका हूँ। LG साहब से भी मैंने पिछले साल अवार्ड लिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइड से मेरा बॉक्सिंग डिप्लोमा भी है, अंडर द स्पेशल प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज। क्या यही सिला मिल रहा है? हम काम कर रहे हैं, हम झंडे को ऊपर कर रहे हैं, हम मेडल्स ला रहे हैं, आज वही हमें पनिशमेंट मिल रही है। हम रोडों पे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने 7 साल का प्रोबेशन रखा है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, LG एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। वो 7 साल से 5 साल का प्रोबेशन हमें कैसे करके दे? ये उनका ही काम है। हमारा काम है प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना, आवाज को आगे लेना। ये गवर्नमेंट का ही काम है, गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है, गवर्नमेंट ही इसमें काम करेगी। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो रहबरे खेल कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर टीचर्स हैं, वो यहाँ पर लगातार सरकार से एक ही डिमांड कर रहे हैं और इनकी डिमांड 32 दिनों से यही डिमांड चल रही है कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है इसे रिड्यूस किया जाए, 7 साल से कम करके 5 साल किया जाए। अगर जम्मू कश्मीर UT गवर्नमेंट इसको नहीं सुनती तो हम यहाँ पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर रहबरे खेल के टीचर तो उपस्थित हैं ही हैं जो लगातार यहाँ पर कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। लगातार डिमांड करते हुए ये रहबरे खेल के टीचर्स, अब इनकी डिमांड सरकार कब तक सुनती है ये तो समय ही बताएगा। 32 दिन हो चुके हैं यहाँ पर इनको प्रोटेस्ट करते हुए और 32 दिनों में अभी तक इनके हाथ कुछ नहीं आया है। डिमांड सिर्फ इतनी है प्रोबेशन पीरियड को कम किया जाए। प्रोबेशन पीरियड कब तक कम होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।